Hello everyone. Today I am here with your main course books Real English and Chapter 2 Brave in Life, Brave in Death. Student, this is a real story on नीरजा भनौत. ये जो टाइटल है इनको उनकी जो है ब्रेवरी के लिए दिया गया था. सी स्टूडेंट्स, in your opinion which one of the following is the bravest deed? आपको घर में डिस्कशन करके फैमिली मेम्बर से फ्रेंड से ये अपना ओपिनियन रखना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा ब्रेव है. A man rushes across the road to help a lady who has fallen down. A child jumps out of the classroom window to catch a squirrel. A young girl risks her life to save her younger brother from fire. A pilot makes an emergency landing to save the lives of 200 passengers aboard. आपको ये डिस्कशन करना है और आंसर्स लेना है. अपने आप में कंपेयर करो कि कौन बेस्ट है. ओके, नाउ चैप्टर स्टोरी. नीरजा भनौत was born to Harish and Rama Bhanote on 7 September 1963 in चंडीगढ़. नीरजा भनौत का जन्म हरीश और रामा की फैमिली में हुआ था 7 सितंबर 1963 में चंडीगढ़ में. Later the family moved to Mumbai, then called Bombay. Neerja was a sensitive and compassionate young woman. बाद में ये परिवार मुंबई आ गया जिसे हम बॉम्बे कहते थे. नीरजा बहुत ही सेंसिटिव थी. सेंसिटिव मीन्स होता है दूसरों की केयर करना, दूसरों की बातों को ध्यान में रखना. ओके. कंपैशनेट मीन्स दूसरों के दुख को अपना दुख मानने वाली, और यही ब्यूटी उनके फेस पे रिफ्लेक्ट होती थी. फॉलोइंग अ conventional arranged marriage in 1985, she joined her husband in the Gulf. उन्होंने अरेंज मैरिज की थी 1985 में. उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास गल्फ चली गई थी. Under the strain of dowry pressures, Neerja returned home to her parents in Bombay within 2 months. उनकी फैमिली जो थी वो डॉरी प्रथा को ज़्यादा मानती थी, दहेज प्रथा को. तो उस प्रेशर्स को जो है नीरजा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी. तो 2 महीने के अंदर ही वो अपने मम्मी के पास वापस आ गई बॉम्बे में. नीरजा वॉज अ वुमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ. जो नीरजा थी वो बहुत स्वाभिमानी थी और अपने आप में उनके पास बहुत पावर थी. मीन्स अंदर इंटरनल पावर जिसे कहते हैं. शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर्स ऑफ डॉयरी. वो डॉयरी को मानने वाली नहीं थी और वो इस प्रेशर को रखना भी नहीं चाहती थी. हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड नीरजाज फैमिली डिड नॉट कंप्लाई. जब भी उनके वापस जाने की बात उनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनके हस्बैंड से की तो उन्होंने उनके सामने ह्यूमिलेटिंग माने इंसल्टिंग, कुछ इंसल्टिंग कंडीशंस रखी कि वो तभी उन्हें वापस अपने पास रखेंगे. लेकिन नीरजा की फैमिली को ये पसंद नहीं था. वो इसको एग्री नहीं कर रहे थे. द मैरिज हैड टर्न सॉर. मैरिज कैसी हो गई? अनप्रेजेंट, यानी कि एंड पे आ गई. नीरजा डिसाइडेड to move on in life and she signed a modeling contract. नीरजा ने डिसाइड किया कि वो अपनी मैरिज को लेफ्ट कर आगे बढ़ेंगी और उन्होंने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया. A little later she undertook the training for a flight purser with Pan Am. कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रेनिंग ली फ्लाइट पर्सर की. फ्लाइट पर्सर कौन होता है? फ्लाइट पर्सर होता है जो फ़्लाइट में लोगों की हेल्प करता है, यानी कि हेड फ्लाइट अटेंडेंट.
लोगों की हेल्प करना, बताना लोगों को। विथ पैन एम, पैन एम क्या होता है? पैन एम जो है वो हम कहते हैं अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज को। ओके, इमेंशियली डेडिकेटेड, नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। जैसे कि वो अपने काम में बहुत पैशनेट थी, रिस्पॉन्सिबल थी, तो वो क्या बन गई? फ्लाइट अटेंडेंट हो गई। ऑन 5 September 1986 she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. 5 सितंबर 1986 को वो अपने लंबे काम जो मॉडलिंग का कर रही थी, उस दिन पूरे दिन था, से जब वापस आई, she was a senior flight purser on the flight on which her courage was to be tested. The test that made her so very special to our country, to humanity. वो क्या हो गई? वो फ्लाइट पर्सर थी, सीनियर, और अब उनका साहस का टेस्ट होना था, यानी कि इम्तिहान होना था, जो हमारे देश को बहुत स्पेशल बनाने वाला था। किस लिए? मानवता के लिए। एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाय 4 heavily आर्म्ड टेररिस्ट। कराची में प्लेन हाईजैक हो गया, 4 आतंकवादियों ने उसे हाईजैक किया। वो 4 बहुत ही गन या कह सकते हैं असला या फिर बहुत सारे उनके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे दूसरों को हार्म पहुंचाएंगे, लाइक गन वगैरह जो टेररिस्ट के पास होते हैं, वो सब थे। इमीडिएटली नीरजा रस्ड टूवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। तुरंत ही नीरजा ने क्या किया? अपनी ड्यूटी को निभाते हुए उसने दूसरे कैप्टन को, यानी कि जो वहाँ के कैप्टन्स होते हैं एयरप्लेन के, उनको इन्फॉर्म करना चाहा। कॉकपिट मीन्स पायलट्स की बैठने की जगह। A terrorist caught her by her ponytail. जो टेररिस्ट था एक, उसने उनको उनके बालों से पकड़ लिया। But she managed to shout the hijack code. जैसे कि हर जगह के अपने कुछ कोड्स होते हैं, तो एरोप्लेन में या फिर कहीं भी आर्मी में एक दूसरे को बताने के लिए कुछ कोड्स होते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से बताना है कि सामने वाले को पता भी ना चले। वैसे ही नीरजा ने भी जो उनका कोड था हाईजैक का, उसको मैनेज करते हुए शाउट कर दिया, यानी चिल्ला दिया। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड कन्वेंट इट। जो दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट था उसने उस वर्ड को कैच किया, यानी कि समझा और कन्वे कर दिया आगे। बट फॉलोड वाज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज ऑन बोर्ड। बट जो साथी थे उन सब के लिए ये कैसी कंडीशन? सफर्ड विथ इंजरी, यानी कि फिजिकल इंजरी, इस तरीके से थी कि बहुत कुछ ऐसा हो गया जो अनटॉलरेबल था, यानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। द 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice. यानी कि जो 3 मेंबर थे उस कॉकपिट के, जो पायलट था और साथी लोग थे, वो सब एक तरीके से कायर निकले। वैसे कॉवर्ड माने कायर होता है, ग्रेट कॉवर्डाइज माने उनको हेल्पलेस होना, समझ में ना आना, वो डरे हुए थे। दे डिजर्टेड द प्लेन एंड द 360 पैसेंजर्स एंड a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorists. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लाइफ को बचाना चाहा, इसलिए उन्होंने पैसेंजर्स को, क्रू मेंबर्स को उन्हीं निर्दयी आतंकवादियों के हाथ सौंप कर वहाँ से भाग गए। नीरजा वॉज द केबिन क्रू लीडर with greed and a deep sense of duty. She took over command. नीरजा
जो वहाँ की केबिन की क्रू मेंबर थी, लीडर थी वहाँ की मेंबर्स की, उन्होंने अपने ड्यूटी को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को जानते हुए, ग्रीट मीन्स करेज, करेज को दिखाया उन्होंने। शी केप्ट द पैसेंजर काम एंड इंश्योर्ड दैट दे वर कंफर्टेड। उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया, उन्होंने सारी कमांड अपने हाथ में ली और पैसेंजर्स को विश्वास दिलाया कि वो सुरक्षित हैं और आराम से हैं। शी कंटिन्यूड टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड्स। उन्होंने अपने काम को जारी रखा, जो भी पैसेंजर्स की ज़रूरत की चीज़ें थी उनको देनी शुरू की। शी रियलाइज दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर्स द मोस्ट। उसने ये फील किया कि जो आतंकवादी हैं वो अमेरिकन लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। होपिंग टू कन्फ्यूज़ द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी, शी discreetly collected all the American passports and hid them. The trauma of the hijack continued for about 17 hours. यानी कि ये जो भयानक काम था जो टेररिस्ट कर रहे थे, ये 17 घंटे तक लगभग चलता रहा। Since the power had begun to fail, the lights became dim. क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, अब जो इलेक्ट्रिसिटी पावर थी वो धीरे धीरे फेल होने लगी, यानी कि ख़त्म होने लगी, तो लाइट्स भी डिम होने लगी। द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर्स वुड ट्राई टू escape in the darkness and it would be difficult to hold them at ransom. तो अंधेरा हो चुका था, आतंकवादियों को लग रहा था इस अंधेरे का सहारा लेकर, हेल्प लेकर कहीं पैसेंजर्स यहाँ से चले ना जाएं और उनको होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाए। दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम। उन्होंने तुरंत ही फायरिंग शुरू कर दी। इमीडिएटली नीरजा रश टू द इमरजेंसी डोर एंड पुश्ड इट ओपन। तुरंत ही नीरजा इमरजेंसी डोर की तरफ गई और उसे पुश करके ओपन कर दिया। डिस्पैरेटली शी क्राइड, गेट आउट, रन। तुरंत ही वो चीखी, जाओ, भागो, चले जाओ यहाँ से। दीज वर्ड्स हैव नॉट बी फॉरगेटन बाय द सर्वाइवर्स। ये शब्द जो वहाँ के बचे हुए लोग थे, जिन्होंने सुना था, जो सुनकर वहाँ से भागे थे, वो कभी नहीं भूल सकते। दे कैन ऑल्सो रिकॉल हाउ शी गाइडेड एंड पुश्ड पीपल डाउन द शूट। और वो ये कभी भी नहीं भूलेंगे, आज तक उन्हें याद है कि किस तरीके से नीरजा ने उनको गाइड किया था, समझाया था कि जब फायरिंग हो रही है, यानी कि शूट हो रही है, तो आपको किस तरीके से डाउन होना है, और सबको पुश कर करके उसने वहाँ से निकाला था। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज हर डेथ। अब पूरे जो स्टोरी है उसमें सबसे टचिंग पार्ट जो क्या है, वो नीरजा की डेथ है। While trying to protect three children, 3 बच्चों को बचाते हुए, she absorbed the onslaught of bullets that pierced her body। यानी कि 3 बच्चों को बचाते हुए, ऑन सैल्यूट माने होता है काफ़ी बड़ा अटैक, पावरफुल अटैक से उसकी जो बॉडी थी वो छलनी हो गई। मीन्स बहुत सारी गन्स जो बुलेट्स थी वो उसके लग गई। द साइटेशन बाय पैन एम राइटली सेज, जो अमेरिकन एयरवेज हैं उनके क्या वर्ड्स हैं नीरजा के लिए। साइटेशन को कहते हैं ऑफिशियली स्टेटमेंट, यानी कि ऑफिस की तरफ से, जॉब की तरफ से या हाई अथॉरिटी की तरफ से जो कंडीशंस आती हैं, जो बातें आती हैं, जो डिक्लेरेशन आता है, उसको कहते हैं। नीरजा वॉज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप। उन्होंने कहा
कि बहुत ही अच्छे समय पर, डिफ़िकल्ट समय था, यानी कि कंडीशन अच्छी, क्या मतलब हम अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने स्टेप अच्छा लिया, बट कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर थी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। इस कंडीशन में, इस डिफ़िकल्ट टाइम में उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और लीडरशिप की पोजीशन ली। एंड हर हीरोइक एक्शन वर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। और हीरोइक एक्शन कहा गया है, एक बहादुर काम किया है उन्होंने, और उन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। हज़ार मतलब हंड्रेड्स, यानी कि काफ़ी सारे लोगों की उन्होंने जान बचाई। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क, द वीकेंड रिव्यू न्यूज़पेपर है, शी वॉज ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ। उन्होंने एक लाइन दी नीरजा को कि जिंदगी में भी बहादुर और मरने में भी बहादुर। द ओनली स्टेवर्ड्स टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट एंड हेल्ड द हाईजैकर्स एट बे वॉज एन इंडियन। कि किस तरीके से उन्होंने अपने वर्क को दिखाते हुए एयरक्राफ्ट में अपनी लाइफ को बिना सोचे जैसे लोगों को बचाया। जो हाईजैकर्स थे उनसे बचाया। और किसने बचाया? वो इंडियन थी, एक वुमेन थी, नीरजा भनौत। नीरजा भनौत रिसीव्ड द अशोक चक्र, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। उनको अशोक चक्र मिला, किस लिए? जो एक सिविल ब्रेवरी के लिए मिलता है, यानी कि नागरिकों को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मिलता है। द अशोक चक्र साइटेशन स्टेट्स हर लॉयल्टीज टू द पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉरएवर बी अ लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। अशोक चक्र जिस डिपार्टमेंट से मिलता है, उन्होंने उनकी ईमानदारी, जो उन्होंने पैसेंजर्स के प्रति, अपने जॉब के प्रति जो उन्होंने दिखाया, उसको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ट्रिब्यूट माने शोइंग रिस्पेक्ट, दिखाने के लिए ह्यूमन स्पिरिट्स को, उनकी क्वालिटीज़ को बताने के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। तो नीरजा भनौत को भी मिला। शी वॉज अवॉर्डेड द तमगा-ए-इंसानियत पाकिस्तान फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड ऑल्सो द मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन USA। ये सारे अवार्ड्स उनको मिले। नीरजा's पेरेंट्स वर shattered yet proud of their daughter's heroism। नीरजा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थके चूर हो चुके थे, लेकिन अपनी बेटी के बहादुर के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनकी बेटी एक हीरोइक एक्ट किया है। दे सेट अप अ ट्रस्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 36.5 लाख। उन्होंने अपनी बेटी की याद में एक ट्रस्ट बनाया जो कितने का था? 36.5 लाख का था, जिसमें अमाउंट था इतना। द ट्रस्ट ऑनर एंड अवार्ड्स दोज हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटीज़ ऑफ नीरजा's कैरेक्टर। इस ट्रस्ट किसको ऑनर करेगा, किसको अवार्ड देगा? जो नीरजा की तरह अच्छे काम करेगा, हीरोइक एक्ट करेगा, यानी कि बहादुरी दिखाएगा, उसको ये अवार्ड्स मिलेंगे ट्रस्ट के द्वारा। द ट्रस्ट गिव्स 2 एनुअल अवार्ड्स ऑफ 1.5 लाख ईच। ट्रस्ट साल में 2 अवार्ड देगा जिसकी कीमत 1.5 लाख होगी, यानी कि दोनों को इतना इतना मिलेगा। 1 अवार्ड गोज टू एयरलाइन क्रू मेंबर हु एक्ट बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पहला अवार्ड उनको मिलना था, एयरलाइंस क्रू मेंबर्स को, क्योंकि वहीं से ही नीरजा भी थी। जो अच्छे कार्य करेगा, बहादुरी के काम करेगा नीरजा की तरह, उनको ये अवार्ड मिलेगा। द अदर अवार्ड गोज टू एन इंडियन वुमेन
who has fought against social injustice like dowry and desertion. डिसर्शन माने होता है जो किसी कारणवश फैमिली से अलग हो जाती है और अलग रहती है और वापस नहीं होती। क्योंकि दोनों ही क्वालिटीज़ नीरजा में थी तो उनके पेरेंट्स ने इन्हीं दो क्वालिटीज़ को लिया अवार्ड के लिए। These awards keep alive the memory of one of the bravest women of our country. ये अवार्ड्स हमेशा हमें एक बहादुर वुमेन की याद दिलाएंगे जो हमारे देश की ही थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, है ना? तो सी यू सून with the next video. Till then, study hard, keep smiling, be safe, okay? So, if you like the way of my teaching, then please don't forget to like, subscribe and comment, okay? Take care, bye bye.